ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है 4 मार्च के लिए, ठीक है ना। ये बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो है। अब कहेंगे कि ऐसा क्यों, क्योंकि पहले तो आपको ये ट्रिक बताऊंगा कि कुछ नहीं आएगा तो आपको क्या इम्प्लीमेंट करना है। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको कौन कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ के जाना है। भाई साहब, कौन कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ के जाना है, मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ। तो इसलिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो यार, वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियोस को क्या कर देंगे, शेयर कर देंगे फटाफट। जितने भी आपके पास दोस्त हैं, आपके सभी यार मित्र हैं, सभी के पास वीडियो को फटाफट क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतना आपके दोस्तों के साथ पहुँचेगा और वो अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर पाएंगे। तो आखिरकार आपको जब केमिस्ट्री के पेपर में नहीं आएगा तो कौन सा ट्रिक लगाएंगे, क्योंकि भाई साहब इस समय पेपर बहुत हार्ड बन रहे हैं। आप लोग खुद देखे होंगे, सब एनसीईआरटी पैटर्न पे बन रहा है। तो कहीं ना कहीं आपके लिए कोई ऐसा वीडियो मिल जाए जिससे आप वहाँ पे जाएं और करके आएँ, तो ये वीडियो बस आपके लिए बिल्कुल एकदम तुक्का वाला मैं ट्रिक बताऊँगा, ठीक है ना। लेकिन उसके पहले मैं आपको टिक लगवा देता हूँ कि कौन कौन से आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ये पढ़ लीजिएगा अंतिम 2 घंटे पहले, ठीक है ना। 2 घंटे पहले आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है केमिस्ट्री में, तो 2 घंटे पहले जो मैं यहाँ पे टिक लगवा रहा हूँ आप पढ़ के चले जाइएगा। इसीलिए मैं टिक लगवा रहा हूँ। कहेंगे गुरुदेव ये नहीं फंसा, वो नहीं फंसा, बिल्कुल जो मैं यहाँ पे टिक लगवा रहा हूँ आप ये पढ़ के जाइए, फंसेगा। क्यों नहीं फंसेगा भाई, आपके जो सिलेबस में वही तो क्वेश्चन पेपर देगा वहाँ पे, तो क्यों ना आप वही पढ़ के चले जाइए और आराम से वहाँ पे सॉल्व करके चले आइए। बिल्कुल भी परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत आपको नहीं है, ठीक है ना। तो सबसे मैं आपको पहले टिक लगवा दूँ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपके पेपर में आएंगे। तो आप यहाँ पे चले आएंगे तो जो क्रिस्टलीय दोष हैं आप लोग सभी दोषों को पढ़ लीजिएगा, जितने भी क्रिस्टलीय दोष हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते हैं, ठीक ना। और यहाँ पे न्यूमेरिकल आते हैं। देखिए पहले और दूसरे चैप्टर से क्या होते हैं, न्यूमेरिकल आती हैं। आप ये पढ़ लीजिएगा, राउल्ट का नियम पढ़ लीजिएगा। क्या पढ़ लेंगे आप लोग, राउल्ट का नियम पढ़ लेंगे, ठीक है ना। और ये पढ़ लेंगे नार्मलता, मूलरता और मूलरता, ये तीनों आपके याद होने चाहिए। यहाँ से आपके कभी कभी परिभाषा बनता है और कभी कभी क्या बनता है, आपका सवाल बनता है। तो इस पर आपको इसकी परिभाषा, नार्मलता, मूलरता और मूलरता की परिभाषा और आपका न्यूमेरिकल, ये तीनों तैयार कर लीजिएगा। इस पर हो गया काम खत्म। इस पे आपका सारा का सारा क्या बनेगा, आपका न्यूमेरिकल ही बनेगा। विद्युत रसायन से आएंगे तो आपका पेपर में नष्ट का समीकरण दे देगा। क्या दे देगा, नष्ट का समीकरण दे देगा। भाई साहब ये नष्ट का समीकरण आप लोग क्या करेंगे, तैयार कर लीजिएगा। नष्ट का समीकरण तो ये आपका ज़रूर तैयार होना चाहिए। टिक लगा लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो है आपके लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। और एक चीज़ और आपका आता है, वो क्या आता है, कोलराउस का नियम। आप ये टिक लगा लो कि कोलराउस का नियम क्या होता है, किसे कहते हैं, कोलराउस का नियम। इसको आप लोग टिक लगा लो, ठीक है ना। उसके बाद इधर आ जाएंगे तो ये मानक इलेक्ट्रोड विभव और इलेक्ट्रोड विभव, साथ ही साथ आपको ये भी याद करना है, ये यहाँ पे जो है ये सब, इन सब पे क्वेश्चन खूब बनता है, खूब भर भर के। देखिए कोलराउस का नियम यहाँ पर भी पूछा गया है, तो कोलराउस का नियम आप लोग याद कर लीजिएगा। और मानक इलेक्ट्रोड विभव और इलेक्ट्रोड विभव ये आपके तैयार होने चाहिए, वो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। और इस पे आपके सवाल बनेंगे, कोई भी सवाल रहेगा आपको बस यही लिख देना है। कोई भी सवाल आया जाए, मान लीजिए यहाँ पे देखिए किस प्रकार की सवालें पूछी गई है। मान लीजिए यहाँ पे ये सवाल पूछी गई है, कौन सी आपको बता दें यार, कौन सा, इधर आ जाइए। इसमें तो इधर सवाल नहीं पूछा गया है, यहाँ पे देखिए सेल से संबंधित पूछा गया सवाल है। अब यहाँ पे सेल से संबंधित पूछा गया सवाल है, मान लीजिए ये सवाल नहीं आ रहा है, तो एक काम कर सकते हैं, आप यही लगा दीजिएगा, कोई इशू नहीं। आपको पता है ना, जब आपको कुछ भी नहीं आ रहा है, तो आप कुछ भी लिख कर आओगे, आपको नंबर मिलेगा, यार। डीमोटिवेट नहीं होना है, डीमोटिवेट आपको बिल्कुल भी नहीं होना है। कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा क्या हो गए, डीमोटिवेट हो गए, तो आपको डीमोटिवेट होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। चलो और टिक लगवा दे रहा हूँ, आप लोग पेपर से पहले भाई साहब पढ़ के जाओ।
ये अभिक्रिया की कोटि, शून्य कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया, ये सारा का सारा आपको क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए, याद होने चाहिए। इधर आ जाइए, हार्डी-सुलजे का नियम टिक लगा लो, हार्डी-सुलजे का नियम टिक लगा लो, ये आपके पेपर में आएगा हार्डी-सुलजे का नियम। यहाँ पे आ जाओगे तो यहाँ पे आ जाओगे, ये आ जाएगा ब्राउनी, टिंडल, वैद्युत कर्षण, पेप्टीकरण, अपोहन। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट वाला है। वैसे आने वाली वीडियोज़ में मैं पूरा शाम को रात में जब मैं बैठूंगा ना, पूरा मैं पढ़ाऊंगा, एक एक टॉपिक लेके मैं पूरा का पूरा पढ़ा दूंगा। आप लोग परेशान मत होइए, बस आप लोग तैयार करके चले जाइएगा, पूरा तैयार करके चले जाइए, काम खत्म, ठीक है ना। तो आने वाली वीडियोज़ में मिल जाएगा। अभी मैं आपको टिप्स भी बता दे रहा हूँ क्या करेंगे। ये हो गया, उसके बाद ये वाला आप कर लीजिएगा। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और ये भी यहाँ पर ये आप लोग टिक लगा लीजिए। जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, यहाँ पे क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड के संश्लेषण की प्रयोगशाला विधि, रासायनिक समृद्धीकरण देते हुए वर्णन कीजिए। सल्फर डाइऑक्साइड की पोटेशियम परमैंगनेट और चूने के पानी के साथ अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण दीजिए। 2017 में पूछा गया, ये क्या है आपका सवाल है। और ये तो मैं अभी आपको रात में वीडियो मिल जाएगा आपको, हैबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण। हैबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण भाई साहब हर साल पेपर में आता है, हर साल पेपर में आता है। और एक और है बिरचन वाला, ये वाला, ये यहाँ पे ओस्टवाल्ड विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल का बनना, ये भी इंपॉर्टेंट है, आप कर लीजिएगा कि ओस्टवाल्ड विधि द्वारा अम्ल का बनना किस प्रकार से होता है। आगे चले आएंगे, ये आप टिक लगा लीजिए, ये वाला। ज़्यादा नहीं यार, 2 घंटे पहले सुबह 4 बजे उठिएगा आराम से भोर में और पढ़ना शुरू कीजिएगा, आराम से आपका पूरा क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। और एक ये है लेंथेनाइड संकुचन, ये भी कभी कभी आपके पेपर में दे देता है कि संकुचन या आकुंचन क्या होता है। और लिगेंड क्या है, लिगेंड इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपके बोर्ड में आने वाले सवाल हैं, ठीक है ना। और आपका है, और ये तो जरूर पढ़ लीजिएगा, IUPAC नामकरण, जो इम्पोर्टेंट IUPAC नामकरण है वो सारा का सारा मैं वीडियो बना के आपको एक ही वीडियो में प्रोवाइड करवा दूंगा। तो IUPAC नाम आप लोग को पूरा का पूरा तैयार करके जाना है, क्योंकि ये बहुत ही IUPAC इंपॉर्टेंट वाला टॉपिक है और आपके पेपर में यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। और आपको मैं टिक लगवा दे रहा हूँ, आप लोग पढ़ के जाइएगा, आराम से वहाँ पर नंबर आएंगे, परेशान मत होइए। ये वाला, ये टिक लगा लीजिए, ये भी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। पीछे आ जाइए यार, वैज्ञानिक नाम पर अभिक्रिया वाला मैं आपको करवा देता हूँ, ये वाला, ये भी टिक लगा लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है एकदम। गारंटी वाले क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ पेपर से पहले, भाई सब पढ़ के जाओ। ये वाला विरचन की विधियाँ, विरचन की विधियाँ इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में आएगा, निकाल के टिक लगा लो। ये वाला पढ़ लीजिएगा, फिनाल वाला, ये भी आपके पेपर में आ सकता है कल। जो इंपॉर्टेंट यार पढ़ लो, क्योंकि भाई आपके पास टाइम है। अब आपके पास इतना टाइम नहीं कि आप बड़ी बड़ी वीडियो को देखोगे, छोटा जो रहेगा आप उसको कर लीजिएगा, काम ख़त्म। बहुत ज़्यादा आपको पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और ये वाला, ठीक है ना। अब आपको 100% गारंटी वाला मैं क्वेश्चन देने जा रहा हूँ, बाकी तो ये कर लोगे। ये पीछे वाला जो है ना, जैसे कि यहाँ पे है कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन, ये क्वेश्चन बनते हैं, DNA RNA में अंतर, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। अब देखिए 100% गारंटी वाला पेपर यहाँ पे मैं टिक लगा ले जा रहा हूँ भाई साहब, इसको तैयार कर लीजिएगा। ये वाला सीम्ट अभिक्रिया, वुटर्ज अभिक्रिया और वुडर्ज फीडिंग अभिक्रिया, सीम्ट अभिक्रिया, वुटर्ज फीडिंग अभिक्रिया, ठीक है ना। रोजन-म्यूल्डर अभिक्रिया, कैनिजारो अभिक्रिया और एल्डोल्ड संघनन, ये एकदम 100% गारंटी वाले क्वेश्चन है। ये कैनिजारो, रोजन-म्यूल्डर, एल्डोल्ड संघनन, वुटर्ज फीडिंग अभिक्रिया और सीम्ट अभिक्रिया। अब देखिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, अब जब आपके पेपर में कुछ नहीं आएगा तो आप क्या ट्रिक लगाओगे। जैसे मान लीजिए आपके वुटर्ज अभिक्रिया पेपर में आया है, आपको याद है वुटर्ज फीडिंग अभिक्रिया, तो एक काम करिएगा, आप वुटर्ज फीडिंग अभिक्रिया के स्थान पे आप लोग वुटर्ज फीडिंग अभिक्रिया का आप लोग आंसर देके चले आएंगे, तब भी एग्जामिनर आपको अच्छा नंबर देगा। क्योंकि याद रखना, आपको स्टेप बाय स्टेप के नंबर मिलते हैं, स्टेप बाय स्टेप के, ठीक है ना। अब मैं आपको कुछ ज्ञानवर्धक बातें बताने जा रहा हूँ, इसको आप थोड़ा ध्यानपूर्वक सुनिएगा। जैसे कि मान लीजिए ये आपका क्या न्यूमेरिकल है, मैं आपको बार बार बताता हूँ, ये आपका न्यूमेरिकल है। तो न्यूमेरिकल का अगर आप क्वेश्चन भी लिख देंगे तो उसका नंबर मिलेगा। एक बात याद रखना, स्टेप के नंबर पे बोर्ड में मिलते हैं, जो भी स्टेप करेंगे। अगर कोई भी सवाल का डायरेक्ट आंसर भी लिख दे रहे हैं तब भी उसके आपको 1 नंबर मिलेंगे। यदि आप फार्मूला लिख दिए हैं
तब भी आपको 1 नंबर मिलेगा, क्योंकि जो बोर्ड की कॉपी जांचते हैं उन टीचरों से पूछा जाता है तो सीधा बोलते हैं कि भाई साहब स्टेप के नंबर दूंगा। तो इसलिए कोई भी क्वेश्चन आए आपको डायरेक्ट उसका आंसर मेंशन करना, चाहे गलत ही रहे, लेकिन आपको उसका आंसर जरूर मेंशन करना है। आप क्वेश्चन उठा के डायरेक्ट जो मन में आए वो आप लिख दीजिए। प्रतिरोध के बारे में लिख दीजिए कि सेल का प्रतिरोध क्या होता है, सेल का स्थिरांक क्या होता है। यार नहीं क्वेश्चन आ रहा है, यही लिख देंगे तो आराम से काम हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये तुक्के बजाय आप लोग करिएगा। और साथ ही साथ जो मैं इसमें टिक लगवाया हूँ, इसको आप लोग पूरा टिक लगा लो और पढ़ के चले जाना। इस बात की 100% गारंटी है कि यहाँ से क्वेश्चन फंसेंगे। देखिए पूरा नहीं आएंगे, लेकिन ये है कि 5 से 6 क्वेश्चन फंस जाएंगे तब भी बहुत बड़ी चीज़ है यार। जब आपका सिलेबस में ही पढ़ा दिया गया पूरा तो उससे तो बाहर आएगा नहीं। तो जो सिलेबस में है वही तो मैंने टिक लगवाया है, तो ये पूरा टिक लगा के चले जाइए। बाकी आने वाली वीडियोज़ में जितना भी रहेगा सब कुछ हम लोग तैयारी करवा देंगे, परेशान मत होइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।